मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें 3 चीज़ें जरूर चेक कर लेनी चाहिए। नंबर 1, उसका करंट सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, प्रमोटर्स FII और DII ये तीनों की टोटल होल्डिंग 70% से ज़्यादा होनी चाहिए। और नंबर 3, इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर उसकी करंट मार्केट प्राइस पिछले 200 DMA से कम होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें चेक करने के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के अंदर बना सकते हैं। मार्केट व्यू में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं महावीर जैन और आज हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हम उसके पिछले सेल्स ग्रोथ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने पिछले 5 साल का जो भी सेल्स का डेटा है वही लिया हुआ है। यहाँ पर ये ईयर्स है 2018, 19, 20, 21 और टिल टू मंथ यानी ठीक पिछले 4 क्वार्टर। लास्ट वाला क्वार्टर दिसंबर 2021 में ख़त्म हुआ है, यानी पिछले 2021 दिसंबर से लेकर 2020 दिसंबर, यानी ये पिछले 1 साल का टिल टू मंथ का जो सेल्स है वो यहाँ पे लिखा हुआ। और ये जो सारे जो सेल्स के आंकड़े हैं वो करोड़ में है। तो 2018 में जो सेल्स था वो 56,303 करोड़ का था और 2019 में सेल्स है वो 63,523 करोड़ का हो चुका है। अब ये सारे आंकड़े मैंने लिए हैं screener.in पर से, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए screener.in के मदरसन सुमी के पेज पे है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर हमको ये सेल्स, तो यहाँ पर 2018 से 2019, 2020 और 2021 ये सारे डेटा मैंने यहाँ से कॉपी करके लिए हुए हैं। और टिल टू मंथ यानी पिछले 4 क्वार्टर का सेल्स है वो यहाँ पर। तो ये सारा का सारा मैंने कॉपी करके यहाँ पे लिया हुआ है एक्सेल शीट के अंदर। तो अब इसके सेल्स को हम चेक करेंगे कि 2019 में सेल्स 63,523 करोड़ का था, जो कि 2018 में 56,303 करोड़ था, यानी 7,202 करोड़ 20 करोड़ सेल्स की ग्रोथ हुई है। इसी चीज़ को परसेंटेज में हम देखेंगे तो 12% का ग्रोथ यहाँ पे सेल्स के अंदर आया हुआ है। इसी तरह 2020 में देखेंगे जब तो 2019 के मुकाबले 2794 करोड़ सेल्स कम हुई है, क्योंकि 2020 में 60,729 करोड़ की टोटल सेल्स है, जबकि 2019 में 63,523 करोड़ की सेल्स, यानी यहाँ पर सेल्स कम हुई है। अगर इसी को परसेंटेज में हम देखेंगे तो -4% के हिसाब से सेल्स कम हुई है। अब 2021 में देखेंगे तो सेल्स और कम हुई है 57,370 करोड़, यानी पिछले साल के मुकाबले 3,359 करोड़ सेल्स और कम हुई है। अब परसेंटेज में अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा के लिखा है 2021 में सेल्स और -5% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ कम हुई है। अब यहाँ पर देखने की चीज़ है टिल टू मंथ, ठीक पिछले 1 साल में सेल्स बढ़कर 63,323 करोड़ हुई है, यानी 5,953 करोड़ के हिसाब से सेल्स बढ़ी हुई है। अब इसी को फॉर्मूले को यहाँ तक अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर सेल्स 10% के हिसाब से हमको इंक्रीज हुई बता रही है। अब पिछले 3 साल का हम देखेंगे तो +12, -4 और -5, इन 3 की अगर एवरेज हम निकालेंगे तो पिछले 3 साल की एवरेज निकलेगी हमारी, वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये पिछले 3 साल की अगर एवरेज निकाले तो 12% प्लस है, यहाँ पर 4% माइनस और यहाँ पर 5% माइनस। तो ये तीनों की एवरेज निकालेंगे तो 6.5% प्लस में आ रही है, जबकि टिल टू मंथ की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा है। यानी फिलहाल हम देखने जाए तो कंपनी ने वापस ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है और कंपनी वापस से अपने सेल्स को बढ़ाने में लगी हुई है। अब डिटेल में अगर क्वार्टरली इसी रिजल्ट को हम देखेंगे, पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट को हम क्वार्टरली जाके डिटेल में देख के चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम screener.in की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर हम ये क्वार्टरली वाले रिजल्ट में जाएंगे। तो ये देखिए पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 16,972 करोड़, 16,157, 14,076 और 16,118, यानी ये सेल्स ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे कंपनी अपना जो सेल्स है वो मेंटेन करके रख रही है, धीरे धीरे बढ़ा रही है। अब क्वार्टरली में हम नीचे भी जाके एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पिछले 12 क्वार्टर्स है, 12 क्वार्टर्स में देखेंगे तो सिर्फ एक क्वार्टर ऐसा था जो कि कोरोना पैंडेमिक वाला था, उसी में 810 करोड़ का नेट लॉस कंपनी दिखा रही है। इसके अलावा देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट के अंदर ही है, कंपनी कभी लॉस के अंदर हमको नहीं दिखा रही। यानी इस हिसाब से भी ये स्टॉक हमें ठीक ठाक लग रहा है।
अब सेकंड हम चीज़ इसके अंदर चेक करेंगे इन्वेस्टर्स कि इसके प्रमोटर FII और DII सबकी होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम देखेंगे जो कि कंपनी के मालिक है, उनके पास इसकी 62% के करीब होल्डिंग है। FII की होल्डिंग देखेंगे तो 16.5% के आसपास और DII की होल्डिंग देखेंगे तो 14% के आसपास। पब्लिक के पास ओनली 8% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। पब्लिक में भी हम अगर अंदर जाके देखेंगे तो सेम ही दिखाई दे रहा है हमको। तो भी जनरल पब्लिक के पास ओनली 8% स्टेक्स है, यानी जो भी माल है वो सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो भी बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो सारे के सारे इसके अंदर इंटरेस्टेड है। यानी इस हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनी हमको अच्छी दिख रही है। अब एक नज़र इसकी प्राइस रेंज पे डाल देते हैं। तो ये मैंने इसका टेक्निकल चार्ट बनाया, खोला हुआ है, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये इसकी 200 DMA की लाइन। तो अगर ये लॉन्ग टाइम में भी अगर हम देखने जाए तो ये पिछले 5 साल में देखेंगे तो अपने कौन से हाई पे थी वो हमको दिख जाएगा यहाँ पर। तो 5 साल में सबसे ज़्यादा हाई इसका यहाँ पर दिख रहा था 260 के आसपास। उससे पहले भी यहाँ पर देखे तो कंपनी ने उससे भी ज़्यादा हाई बनाया था 270 के आसपास। और अपने ऑल टाइम हाई से अगर फ़िलहाल अगर हम देखें तो ये कंपनी इस रेंज पर हमको 51% डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। यानी इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से मेरे लिए ये सबसे बढ़िया और बेस्ट मौका है। आप चाहे तो इसके अंदर SIP स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें लमसम अमाउंट भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपका जो भी टोटल इस स्टॉक के अंदर आपने रिजर्व रखा उतना पैसा 2 या 3 बार में हर हफ्ते या हर महीने लगा के इसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम ज़्यादा नहीं देखें कि ये कितना बढ़ेगा, फिलहाल की प्राइस रेंज के हिसाब से यहाँ से वो अपना पिछला हाई भी वापस टच करता है तो यहाँ से हमको 100% गेन दिख रहा है। अगर ये 100% गेन अगर पाने के लिए अगर हमको 2 साल या 3 साल भी वेट करना पड़े, जहाँ से ये वापस रिबाउंस होके ऊपर जाने लगे, तो भी हमको 2 साल या 3 साल भी वेट करना पड़े तो 3 साल में भी हमको लगभग अंदाजिन 30 से 35% रिटर्न आराम से देगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से मेरे लिए सबसे बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि इन्वेस्टर्स में भी कोई तकलीफ नहीं है और कंपनी के फंडामेंटल भी देख लिया और टेक्निकल चार्ट में भी हम देखेंगे तो अभी ये फिलहाल 200 DMA से नीचे हमको मिल रहा है। तो बाय करने का सबसे बढ़िया मौका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह की बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाया। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने स्टॉक एडवाइज़र या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू सो मच।